Good morning students. I hope you all are safe and healthy at your home. So welcome back to the bio class again. Today we are going to start a new lesson, lesson number 9, that is heredity and evolution. But first of all, as you know that CBSE has reduced some part of this lesson. इस lesson का कुछ part reduce किया गया है. कौन सा part है जो reduce किया गया है? It is the evolution part. मीन्स हमें सिर्फ हेरिडिटी पार्ट पढ़ना है, इवोल्यूशन पार्ट इस चैप्टर का हमें नहीं पढ़ना. इफ वी टॉक अबाउट द एनसीईआरटी बुक में जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है, टिल देयर ओनली वी हैव टू स्टडी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स तक ही हम पढ़ेंगे. मीन्स ओनली द हेरिडिटी पार्ट, इवोल्यूशन पार्ट आपके सिलेबस में इस बार नहीं है. सो वी विल नॉट गोइंग टू स्टडी दैट. So let's study or let's start our class. अब इस चैप्टर में this is the very interesting chapter, बहुत interesting chapter है और थोड़ी calculation based है. Means if you get the chapter, if you get the concept, अगर आपको concept समझ में आ गया then you can easily score the marks in this chapter. पर अगर आपको concept clear नहीं हुआ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. So better try to understand it. आपको वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चैप्टर. सो प्लीज लिसन टू द वीडियोस केयरफुली. ध्यान से वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे और जो भी मैं बताना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग let's start with some terminologies that come in this chapter. कुछ terms हैं, कुछ important terms हैं जो इस chapter में बार बार आएंगी. सबसे पहले हम उन terms के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमें जब terms पता होंगी तो आगे जो crosses आते हैं, crosses होते हैं इसमें, तो वो करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. We will not face any difficulty if we know about the terms of these chapters. So let's start with the heredity first. Heredity पता ही है सबको, transmission of characters from one generation to another generation, or we can say from the parents to offsprings. हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स से मतलब जो हमारा आई कलर है, हेयर कलर है, हमारी जो स्किन टोन है, हमारी जो नोज की शेप है, हमारी जो हाइट है, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं. हमारे पेरेंट्स को वो कैरेक्टर्स कहाँ से मिले हैं? उनके पेरेंट्स से, मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं. सो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या हम कह सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ये कैरेक्टर्स, और इनको हम ट्रेट्स भी कहते हैं, इन कैरेक्टर्स को ट्रेट्स कहते हैं. तो ये जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड दी हेरिडिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज जेनेटिक्स. व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. एक साइंस है, जेनेटिक्स एक साइंस है जिसके अंडर हम ये हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं. Variations we have studied in the last chapter also. Variations क्या होता है? The differences in characters or traits among the individuals of a species. Now I am also a human being, you are also a human being. हम दोनों ही human beings हैं. We both have 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 face, 2 hands, 2 legs, but still I am very different from you. फिर भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ. कोई भी देखकर बता देगा कि हाँ ये ऋचा मिश्रा है, या आपको देख के बता देगा कि ये आप पर्टिकुलर हो. जैसे आपके जो सिबलिंग्स होंगे, कोई भी गेस्ट आता है आराम से बता देगा कि ये आप हो, ये आपके ब्रदर या सिस्टर है. ह्यूमंस हैं, हमारे सबके पास वही चीज़ है. सब ह्यूमंस के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 फेस होता है. बट फिर भी उनमें इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं. तो ये जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस, ये जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स में जो वेरिएशंस या डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स में, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं. वेरिएशंस के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वेरिएशंस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स जो है वो 2 पेरेंट्स से आते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ी थी। वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, ताकि स्पीशीज चलती रहे। वेरिएशंस होंगे तो ऑर्गेनिजम्स के बेटर चांसेस है सर्वाइव करने के। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा एक टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है। एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वो पॉपुलेशन रह रही है, पर सडनली, अब नेचर है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, तो कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेटिक पॉपुलेशन। हम एक्वेटिक पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वहाँ का अगर पानी का जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वाटर में रिसाइड करते हैं, वाटर में रहते हैं, तो वाटर का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? सारी की सारी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर। बट अगर वेरिएशन के थ्रू, अब वेरिएशंस कैसे होते हैं? डीएनए के थ्रू, डीएनए कॉपिंग में जो एरर आ जाती है उसके थ्रू। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा डीएनए आ जाता किसी भी वो जो पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, कि उनमें एक कोई ऐसा जीन आ जाता जिससे कि उनके पास हीट टॉलरेंट पावर आ जाती, तो क्या होता? तो वो ऑर्गेनिज्म बच जाता और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है ना। तो वो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास हीट टॉलरेंट जीन आ जाती, वो सरवाइव करके फिर आपस में मेट करके रिप्रोड्यूस करके और ऑर्गेनिजम्स को इंक्रीज कर सकते थे, मीन्स और ऑर्गेनिजम्स को राइज कर सकते थे, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय नहीं होती और बच जाती। तो इसलिए वेरिएशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलील की। अब एलील क्या होता है? एलील इज वन ऑफ द 2 or more versions of a gene. An individual inherits 2 alleles of each gene one from each parent. अब एलील थोड़ा सा समझिए क्या होता है। हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ से है? पेरेंट्स से है। कैसे आए? डीएनए, पेरेंट्स का जो डीएनए है जब वो हमारे अंदर आता है तो वो उसमें कैरेक्टर्स, अब डीएनए में ऐसा क्या है? जीन्स हैं। जीन्स होते हैं जो उन कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलरली जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा जो आई कलर है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे फादर से भी आया है और हमारे मदर से भी आया है। तो हम ये कह सकते हैं एलील होता है 2 पेयर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 2 एलील। किसी भी पेयर के, किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हम एक एलील डिराइव करते हैं अपने फादर से और एक एलील डिराइव करते हैं अपनी मदर से। आगे मैं जब ये क्रॉस एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल ऐसे समझिए, जैसे मेरा आई कलर है ब्लैक। अब ब्लैक के लिए, ब्लैक आई कलर के लिए 2 एलील, 1 जीन रिस्पॉन्सिबल है और 1 जीन में 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स आई कलर के लिए, ब्लैक आई कलर के लिए, फिर से बता रही हूँ, 1 जीन रिस्पॉन्सिबल है और 1 जीन में 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। जो 1 एलील आता है पेरेंट 1 में से और सेकेंड एलील आता है पेरेंट 2 में से। तो ये एलील्स आकर एक कैरेक्टर को, या हम कह सकते हैं एक जीन रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, तो वो कैरेक्टर फिर एक्सप्रेस होता है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस you will understand better when I will explain you with the help of a cross. Now next coming to the dominant trait. अब मैंने आपको बताया, चलिए मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेंडल, ग्रेगर मेंडल थे। ग्रेगर मेंडल कौन थे? ग्रेगर मेंडल was called the father of the inheritance. उनको father of the inheritance कहा गया। क्यों उनको father of the inheritance कहा गया? क्योंकि उन्होंने inheritance को स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि कैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए एक पेरेंट है, मदर है जिनका आई कलर ब्लू है, फादर है जिनका आई कलर ब्लैक है।
अब जो उनका प्रोजेनी होगा या ऑफस्प्रिंग होगा, मीन्स उनका जो चाइल्ड होगा, उसमें ब्लू कलर भी हो सकता है, उसमें ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो उन्होंने ये समझने की कोशिश करी कि ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रोजेनी है उसमें ब्लू कलर आएगा या ब्लैक कलर आएगा। तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, जो हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। और ये स्टडी किया था ग्रेगर मेंडल ने, और उन्होंने ये स्टडी किया था पी प्लांट पे। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों उन्होंने पी प्लांट लिया था, क्या उन्होंने स्टडी किया, क्या कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए उसके पी प्लांट के, और क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट रहा, उसके लिए वी विल स्टडी द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे हम एक बात कर रहे हैं टॉलनेस की। टॉलनेस के लिए मैंने यहाँ आपको बताया एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा और उस जीन में 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। अब वो एलील आपका टॉलनेस, ये 2 एलील्स हैं, वो ये मतलब पेयर ऑफ एलील फॉर्म दी जीन, एक जीन बनाता है और जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं। अब टॉलनेस के साथ कोई भी हम जब कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसका ऑपोजिट कैरेक्टर भी साथ में स्टडी कर रहे हैं। मीन्स अगर टॉलनेस है तो टॉल का शॉर्ट या ड्वार्फ भी साथ में हम स्टडी करते हैं। अगर हम आई कलर की बात कर रहे हैं तो ब्लू के साथ हम ब्लैक या ब्राउन, डिफरेंट आई कलर, मतलब हमेशा हम कॉन्ट्रास्टिंग में कैरेक्टर्स को लेते हैं। जैसे मेंडल ने जब पी प्लांट लिया था तो उन्होंने पी का कलर लिया था, तो ग्रीन और येलो 2 कलर लिए थे, तो 2 कलर्स होते हैं पी के, तो 2 कलर स्टडी करे थे। तो हमेशा हम जो स्टडी करते हैं तो वो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में स्टडी करते हैं। तो अगर हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं तो हम ड्वार्फनेस भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टॉलनेस के लिए ये 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एक एलील आया है पेरेंट 1 में से और दूसरा एलील आया है पेरेंट 2 में से। अब टॉलनेस के लिए आपका ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अगर ये वाला जीन प्रेजेंट है तो भी जो इंडिविजुअल है वो टॉल होगा, और अगर ये वाला जीन प्रेजेंट है तो जो इंडिविजुअल होगा वो होगा ड्वार्फ। ये होगा टॉल, ये होगा टॉल और ये होगा ड्वार्फ। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको जब हम क्रॉस करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट मैं ये एलील का बता रही हूँ कि क्या होता है, और नेक्स्ट हम डोमिनेंट और रेसेसिव पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि क्या डोमिनेंट होता है और क्या रेसेसिव होता है। अभी फिलहाल आप ये जानिए, अगर कैपिटल टी है तो ऑर्गेनिज्म विल बी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ऑर्गेनिज्म विल बी टॉल, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है देन द ऑर्गेनिज्म विल बी ड्वार्फ। अब बात करते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट की। डोमिनेंट ट्रेट क्या है? द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। एक कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरी जीन प्रेजेंट, दूसरा एलील प्रेजेंट होने के बाद भी जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज द डोमिनेंट वन, ठीक है। जैसे हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये तो आपका दोनों कैपिटल टी है, बट ये जो कैपिटल टी होता है ये टॉलनेस के लिए होता है, स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, स्मॉल टी हम ड्वार्फनेस के लिए लेते हैं। अब ये जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी हम कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो डोमिनेंट वाला होता है हम हमेशा उसका फर्स्ट वाला लेते हैं। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल होता है और जो ड्वार्फ होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर, जो डोमिनेंट का हम लेटर ले रहे हैं, ड्वार्फ के लिए हम डी नहीं लेंगे, हम हमेशा सेम अल्फाबेट यूज करते हैं। मीन्स अगर हम टॉल और ड्वार्फनेस स्टडी कर रहे हैं तो टॉलनेस के लिए हम कैपिटल टी लेंगे, ड्वार्फनेस के लिए डी नहीं लेंगे, डी फॉर दिल्ली नहीं लेंगे, बट स्मॉल टी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया डोमिनेंट ट्रेट कौन सा ट्रेट है? द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। अब ये वाला जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसमें आपका
एक एलील कैपिटल टी जो डोमिनेंट है, जो मैं कह सकती हूँ आपका टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी प्रेजेंट है, और स्मॉल टी जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी प्रेजेंट है। बट स्टिल द ऑर्गेनिज्म इज टॉल। ड्वार्फ क्यों नहीं हुआ ऑर्गेनिज्म, टॉल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कैपिटल टी था, दिस इज द डोमिनेंट जीन, ये डोमिनेंट था। तो यही फर्क होता है आपका डोमिनेंट और रेसेसिव में। डोमिनेंट है द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, मतलब जो आपका इंडिविजुअल है, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर, वही आपका डोमिनेंट है। जैसे इसमें यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, पर कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट, जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो दैट मीन्स कैपिटल टी डोमिनेंट है। और स्मॉल टी जो स्मॉल टी इज दी रेसेसिव वन। अब रेसेसिव क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। यहाँ पर देखिए, द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन अ जनरेशन। जनरेशन में प्रेजेंट है पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। जैसे यहाँ स्मॉल टी प्रेजेंट है पर उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, तो ये रेसेसिव है। अब ये स्मॉल टी कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है। होमोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे किसी भी इंडिविजुअल में। मदर से भी स्मॉल टी आएगा, फादर से भी स्मॉल टी आएगा, तभी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ड्वार्फ होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। जो भी डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, वो तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। अब मैं ये होमोजाइगस बार बार बोल रही हूँ। नाउ व्हाट इज दिस होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? अब ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैरी टू आइडेंटिकल एलील्स। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर उसमें टू आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट हैं, सच एज कैपिटल टी और स्मॉल टी, लाइक हियर, अगर ये आपका ऑर्गेनिज्म कैपिटल टी है तो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल है। यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है तो ये भी होमोजाइगस है, और होमोजाइगस क्योंकि स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही एक्सप्रेस करेगा, तो ये ड्वार्फ है कैरेक्टर। तो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में दोनों एलील्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, वो आपका होमोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस जिसमें दोनों एलील्स डिफरेंट हैं। सी होमोजाइगस, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैरिंग डिफरेंट एलील्स लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी। देख सकते हैं आप, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैरिंग डिफरेंट एलील्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एलील प्रेजेंट है, मीन्स फादर से अलग एलील आया है, मदर से अलग एलील आया है, और जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा, तो ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। यहाँ तक आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब मैं आपको एक क्रॉस से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जितनी भी टर्म्स हैं मैं आपको एक क्रॉस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएंगी, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।